तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो दूसरे का पहला सवाल है वो हमने लिख दिया है और ये सवाल आप लोग बहुत ज़्यादा कठिन मानते होंगे, लेकिन यूं हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम समझाने के बाद, मैं समझाने के बाद आप भाई सब खुद लगाने लगेंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। बकाया जितने भी यहाँ पर सवाल हैं आपका ये कह रहा है कि सब विलोपन विधि से हल करना है, तो हल करते हैं और आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या डालना है, हल डाल लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हल डालने के बाद क्या करना है, सवाल को हम आप समझा देते हैं। आखिरकार सवाल जो है आपका क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आपका सवाल लिखा हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर क्या कहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है भिन्न। तो हमें ज्ञात क्या करना है, वह भिन्न क्या है, तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। देखो सवाल में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बहुत ज़्यादा सरल है, बस ध्यान से देखना है कैसे हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो देखो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। अंश ऊपर होता है और नीचे हर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न को मानेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो वह भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, x/y। ठीक है। तो देखो भिन्न का मतलब क्या कहलाता है, अंश बटे हर। अंश को हमने x मान लिया और हर को y मान लिया, तो यह भिन्न आपकी बन गई। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। तो यहाँ पर आपकी प्रथम शर्त क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो वह भिन्न कैसे बदल जाती है, एक में बदल जाती है। तो सिंपल है, देखो ये आपकी क्या है, भिन्न है। पहले क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ है अंश में एक जोड़ दे, तो हमने जोड़ दिया। और ये आपका हर, तो हर में एक कह रहा है घटा दो, तो घटा दिया। तो घटाने और जोड़ने के बाद वो ये कह रहा है, तो कैसे बदल जाती है, एक में बदल जाती है, यानी कि एक के बराबर ये हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम समीकरण के रूप में बदलेंगे, तभी तो विलोपन विधि से हल कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें बटे में एक लगाएंगे, इसका हम त्रियक गुणा कर देंगे। त्रियक गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का इसमें होगा तो x + 1 हो जाएगा, और एक का इसमें होगा तो y - 1 हो जाएगा। तो x y को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लगा दो। ये बराबर के उस साइड है -1 और ये एक उस साइड जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x - y = -2। ये आपका पहला समीकरण यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे आपका दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त आपकी क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न कैसी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो यहाँ आपकी देखो यार, ये आपकी क्या है, भिन्न। क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ दें, तो हर आपका नीचे होता तो एक जोड़ दिया। अंश में उसने कुछ नहीं कहा है, तो जबरदस्ती जोड़ना घटाना नहीं है। और कैसे बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। इसका हम त्रियक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पर त्रियक गुणा करने के बाद क्या आएगा, जब 2 का x में होगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 1 का इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, y + 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमें करना था वो हमने यहाँ पे कर दिया। इसको समीकरण बनाएंगे 2x, फिर y को लेना होता है तो इस साइड करेंगे तो y माइनस का हो जाएगा, और बराबर का एक वो एक उसी तरफ रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। ये आपका समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 व 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, और जो x का मान आएगा और y का मान आएगा, इन दो समीकरणों को हल करने के बाद, तो x को हमने अंश माना है, हर को y माना है। तो यहाँ पर हम जैसे मान लो x और y के मान आ गए, क्या हम इसमें भिन्न रख देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगी। ये आपका सवाल था। अब बताओ, हमने समीकरण बना दिए, अब ऐसे आप सवाल को हल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हल करते हैं। तो क्या करेंगे आप, समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, इसके बाद आपका पहला समीकरण क्या है, x - y बराबर, देख सकते हैं, -2। ये आपका पहला समीकरण। दूसरा क्या है यहाँ पे, 2x - y बराबर 1, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ पर चिन्ह बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का, और ये किसका हो जाएगा,
प्लस का और ये भी हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे देख सकते हैं y के गुणांक सेम थे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि माइनस y हो यहाँ पे प्लस y है, तो माइनस प्लस कट जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं x में से 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 3 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर यहाँ पे 3 आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख देते हैं, क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x, अब x का मान रखना है यहाँ पे, क्या है, 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर क्या आएगा, -2, 3 उस साइड आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं बगल में, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -5, देख सकते हैं 2 3 यहाँ पे 5 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ आपको समझ में आ रहा है कि x का मान 3, यानी कि अंश कितना आया है 3 और हर कितना आया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे y है भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे y है ना, बराबर यहाँ पे लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगी, x का मान कितना है, x का मान कितना आया है 3, y का मान क्या आया 5 होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब बताएंगे हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो दूसरा सवाल है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। यार इतना ज़्यादा सरल सवाल है यार, इतने सरल सवाल क्यों दे रहे हैं, बकाया इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला, क्योंकि हम आपको समझाने वाले हैं इस कदर। लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी भैया नौरा आ गए यहाँ पे, समझ रहे, नौरा फतेह अली को, भाई साहब यहाँ पर भी एज निकलवाना है उन्हें, अपनी उम्र तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, अपन तो वैसे ही मैथमेटिक्स से हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। फिर लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात यानी कि आगे की बात हो रही है। तो नूरी और सोनू की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, कितनी है आखिरकार। तो नौरा फतेह अली भाई साहब हम इसकी भी निकालेंगे, और हमारे एक सोनू एक दोस्त है बेहतरीन, उसका भी अपन निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका। अब देखो हम आपको एक प्रश्न कर रहे हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे अभी आपकी उम्र 10 साल है या 50 साल है या 100 साल है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए अभी आपको पता नहीं है, तो मान लो हम कहते हैं x है आपकी उम्र अभी, तो हम कहते हैं कि 5 साल पहले क्या होगी, तो सर आप कहेंगे कि घटा दीजिए भाई साहब, तो आपने कहा हाँ सर घटाएंगे, तो क्या हो जाएगी x माइनस 5। या हम कहें सर 10 साल पहले क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, सर x माइनस 10 कर देना। ऐसी बात आ जाए कि सर 10 साल की बाद की यानी पश्चात की बात हो रही है, तो हम कहें सर जैसे अभी तो आपको वर्तमान आयु पता नहीं है कितनी है, मान लो, तो आपने कहा सर मान लेते ना, मानने में क्या जाता है, आपने मान लिया x है सर अभी हमारी आयु, हम कहेंगे 10 साल बाद क्या हो जाएगी या 20 साल बाद क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर उसमें ऐड कर दीजिए पता चल जाएगा, जैसे x प्लस 20 कर दो, 20 साल की निकालना, 30 साल करना तो x प्लस 30 है ना। तो समझ रहे, पश्चात का मतलब ऐड, बाद का मतलब ऐड, पूर्व का मतलब घटाना, पहले का मतलब घटाना, ये यार सवाल है। तो लगाते हैं इसको, पहले डालेंगे अपन क्या, हल, चुटकियों में हल होना है इसको। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। नौरू और फोरू जो कुछ लिखा हुआ है वो अपन याद कर देंगे। नूरी सोनू क्या नाम है यार, है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो हमें ज्ञात करना है वो हम मान लेंगे, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है। तो आप क्या मानेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। फिर क्या लिखेंगे, तथा, क्या लिखेंगे, तथा सोनू हमारे भैया हैं जो, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब भाई साहब ना आपको जो नौरा जी है ना उनको पता है, ना आपके सोनू जी को पता है कि हमारी उम्र क्या है। सोनू को जानते हैं ना, सोनू सूद, ये समझ लो, एक नौरा फतेह अली है, एक सोनी सूद है ना, तो समझना है सवाल को।
तो यहाँ पर हमें वर्तमान आयु हमने मान ली है। अब क्या कह रहा है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, प्रथम शर्त से। क्या लिखना है, प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त आपकी क्या है यहाँ पर देख लीजिए। प्रथम शर्त यही लिखी हुई है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नहीं आया समझ, मैं समझाऊंगा। देखो पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। ये आपको लिख लेना है। लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर अभी कितनी है उसकी x, वर्तमान में 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, यानी आप यहाँ पे घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कह रहा है, 3 गुनी है भाई साहब, तो यहाँ पर हम 3 गुनी कर देंगे। यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रही तो ये x माइनस 5 हो जाएगी। इसके बाद बराबर है तो बराबर लगा दो। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या होगी, अभी उसकी y है, और 5 साल पहले क्या होगी, घटा दो सर, पता चल जाएगा। अब देखो ये लिखा हुआ है कि नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी है। तो 3 गुनी कौन है, ये है आपकी नूरी, है ना, यानी कि नौरा आपकी सोनू भैया से 3 गुनी ज़्यादा बड़ी हैं। तो हमने क्या कहा था, दोनों को बराबर करने के लिए छोटे वाले में गुणा कर देंगे। छोटा कौन है भैया, सोनू अपना, तो सोनू में अपन क्या कर देंगे, आराम से 3 का गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम इसमें करते हैं, ना कि ये इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा है। 3 गुना ये आपकी नूरी है, किससे, सोनू से, इसलिए हम सोनू में गुणा कर रहे हैं कि दोनों इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे y का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 3y, और माइनस 5 का 3 में होगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। अब देखो समीकरण बन जाएगा, x y को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर का है माइनस 15, ये उस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये आपका यहाँ पे पहला समीकरण बन जाएगा। ऐसे आप लिखेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे द्वितीय शर्त से। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से, ठीक है, द्वितीय शर्त से यहाँ पर लिखेंगे। तो द्वितीय शर्त में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर यही लिखेंगे। अब यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही थी, यहाँ पर आप लिखेंगे, पहली बात हम कैमरामैन से कहेंगे कि भाई सब नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार क्लियर बता दीजिए ना। कैमरामैन को हम बुलाते हैं, एक बार आपको दिखना चाहिए बकाया। देखो कहाँ तक का चेक करवाते हैं, यहाँ तक का करवाते हैं। यहाँ तक दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है। तो देखो अब यहाँ पे हम लिखते हैं। तो क्या लिखना है आपको, 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात क्या लिखेंगे यहाँ पर, नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। लिख लीजिए आप, क्योंकि यार फिर बोर्ड में पूछेगा नहीं अपना पूरा सवाल। समझाने के लिए मैं इतना लिख पाता हूँ, क्यों, क्योंकि यार मुझे समझाना है बहुत अच्छी तरीके से। 10 वर्ष पश्चात, जैसे अभी तो हमें पता है हमारी वर्तमान x है, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद की, यानी हम ऐड कर देंगे x में कितनी, 10। तो ये आपको 10 वर्ष पश्चात की नूरी की आयु निकल जाएगी, बराबर लगाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं सोनू की क्या हो जाएगी, y प्लस 10। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर जो नूरी है, नौरा है भाई साहब आपका, जो ये आपका जो 2 गुना किससे है, सोनू भैया से। तो हमने क्या कहा था, जो छोटा है उसमें हम गुणा कर देंगे, जो दोनों बराबर हो जाए। तो आपकी जो नौरा जी है वो बड़ी है, हमें बराबर करना है, सोनू जी के बराबर करना है, क्योंकि आपके सोनू भैया छोटे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस 10 है, बराबर है तो बराबर लगा दूँ। यहाँ पर देखेंगे 2 का y में होगा तो कितना हो जाएगा, 2y, और 2 का 10 में होगा तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20। ठीक है, ये x रहेगा, y को इस साइड लाएंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर ये 20 है, ये 10 को इस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये आपका दूसरा समीकरण है। तो देख सकते हैं ये आपका पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। इसे हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। इतना ज़्यादा यार सरल सवाल है, कुछ पूछने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर
तो कर दीजिए। क्या लिखा है पहला समीकरण, x माइनस 3y बराबर -10। दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। आप क्या करेंगे, देखो x का गुणांक सेम है, यहाँ पर कट जाएगा, सीधे लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। कोई यहाँ पे अपन को सेम नहीं करना है कि x का गुणांक सेम करना पहले से है। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस ये माइनस यानी घट जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का y आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 3y में से 2y जाएंगे तो 1y बचेगा, बराबर लगा लो, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितना आएगा, -20 आएगा। तो माइनस से माइनस काट दो, y बराबर हो जाएगा आपका 20। अब हमें x का मान और ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण यहाँ पे 1 में रख देना। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए। क्या है एक समीकरण, x माइनस 3y बराबर -10। तो x माइनस 3y का मान क्या आया है, 20 बराबर -10। इसके बाद आप क्या करेंगे, x माइनस -3 का 20 में करेंगे तो 20 30 60 हो जाएगा, बराबर में माइनस आपका 10 है ये। इसके बाद x बराबर -10 प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 और 60 जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 50। तो यहाँ पर साफ साफ आपको पता चल रहा है कि हमने x किसको माना था, नूरू की वर्तमान आयु को। तो नूरू की जो नौरा जी है भाई साहब आपकी, वो उनकी कितनी है वर्तमान आयु, 50 साल। आप बताओ यार, इतनी बड़ी हो गई तब भी एज निकलवा रही, शर्म की बात है ना। और आपके सोनू भैया देखो 20 साल के यार, भाई हमने के सोनू भैया को माना ना 20 साल के हैं यार अभी, है ना, समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः सोनू की, या आप पहले लिख लीजिए नौरू, क्या लिखा है यहाँ पे भैया नाम, क्या है, नूरी। अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 साल और तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 साल, 20 वर्ष है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीसरा सवाल हमने लिख दिया है, और मैं खुद कह रहा हूँ कि आप लोग इस सवाल को कठिन मानते हैं, और मानिए थोड़ा सा कठिन मानिए। क्यों, क्योंकि यार आपके थोड़े सर से ऊपर है ये प्रश्न। देखो हम पढ़ते हैं तो आपको कुछ नहीं आएगा समझ में। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ही मैंने पढ़ दिया, ऐसे आप पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन विश्वास करिए मैं आपको समझाऊंगा ना, आप खुद लगाएंगे साथ साथ, मेरा विश्वास करिए, क्योंकि इस तरीके से आपको हम समझा देंगे। स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। पहली लाइन का मतलब हम आपको बताएं क्या लिखा हुआ है। पहली बात लिखा है 2 संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10 से लेकर 99 तक, ये 2 अंकों की संख्या है। अब वो ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। जैसे अगर हम कह दें कितना, 6 और 3 यानी 63, इसका अगर हम योग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब वही लिखा हुआ है। तो समझ गए आप, 2 अंकों का मतलब कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 कैसे होता है, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 63, तो ये होता है आपका इकाई का अंक। क्या होता है, इकाई का अंक, ये आपको पता होना चाहिए। और इस साइड का क्या कहलाता है, दहाई का अंक, यानी इकाई दहाई इस प्रकार से आपके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है। अब हम बात कर लेते हैं, लाइन आपको ये समझ में आ गई, ये हमने एक्स्ट्रा बता दिया, क्यों बता दिया आगे आपको पता चल जाएगा। फिर लिखा हुआ इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब वह संख्या ही हमें पता करना होगा। संख्या बराबर एक सूत्र होता है, वो अगर आपको पता चल जाता तो आप खुद लगा लेते। तो यहाँ पर संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पर संख्या बराबर क्या होता है, अगर आपको वो पता चल जाए तो आप सवाल लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप क्या होता है, संख्या बराबर ये होता है 10y प्लस x। इसका मतलब आप लोग समझ रहे क्या होता है, इसका मतलब पता क्या होता है, इस संख्या बराबर होता है 10 इंटू दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, ये होता है संख्या बराबर। इसी को वो कह रहा है, इसी को हम 9 गुना कर देंगे,
इसी को हम पलट देंगे, और जो पलटने से हम इसको पलटने के बाद हम इसे 2 गुना कर देंगे। इसी संख्या को हमें सब कुछ करना है, और यहाँ पर हमें y संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें संख्या ज्ञात करने के लिए 2 समीकरण बनाएंगे और x और y के मान ज्ञात करेंगे, और x और y के मान ज्ञात करने के बाद आपका जो एक वो संख्या है वो संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे निकालना है थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको सवाल लगाते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यहाँ पर हम अब समझाते हैं कैसे आपको इस सवाल को लगाना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। तो यहाँ पर हल लिखने के बाद आप मानेंगे, माना कि इकाई का अंक बराबर x है। फिर इसके बाद तथा और दहाई का अंक मानेंगे, दहाई का अंक। ठीक है, हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। किस प्रकार से, 10 से लेके वो 99 के बीच होगी। ठीक है, इस प्रकार से जब दहाई का इकाई का अंक निकालेंगे, जैसे इकाई का अंक है मान लो 0 आ गया, और दहाई का अंक मान लो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 और 10 यानी एक साथ कितना हो जाएगा, 10। तो यही आपकी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से जो आएगी 100 से 99 ये जो लिखा हुआ है 10 और 99 के बीच जो आंसर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, संख्या बराबर एक सूत्र होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। क्या होता है, संख्या बराबर, यहाँ पे होता है सीधे डायरेक्ट लिख लीजिए 10y प्लस x। हमने बता दिया तो y का मतलब दहाई, क्योंकि हमने मान लिया है इसलिए हमने दहाई लिख दिया, इकाई मान लिया हमने x, ये होता है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, प्रथम शर्त से। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त आपकी क्या कह रही है, 2 अंकों की संख्या के मतलब कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कि पहली संख्या यानी कि इकाई x मान लिया हमने, और दूसरी संख्या क्या है, योग यानी प्लस, दूसरी संख्या यानी दहाई, दहाई क्या है, y। तो ये हो गया आपकी 2 अंकों की संख्या, समझ रहे, ये आपकी 2 अंकों की संख्या, इसलिए हमने इकाई मान लिया, इसको दहाई मान लिया, इस प्रकार से हमने लिख दिया। इसके अंकों का योग क्या है, 9 है, तो ये हमने लिख दिया। तो इसका आपका पहला समीकरण यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, द्वितीय शर्त से। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। तो ये भी आपका बिल्कुल सरल है, समझिएगा ध्यान से। इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या यानी कि ये है संख्या क्या है, यहाँ पर लिखिए 10y प्लस x लिखा ना। इस संख्या का 9 गुना, तो इसको अपन क्या कर देंगे, 9 गुना कर देंगे, यानी कि 9 का गुणा इस संख्या में कर देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, यानी कि बराबर, फिर लिखा हुआ है संख्या के अंकों को पलटने से। ये आपकी संख्या है, इसको हम पलट देंगे। पलटेंगे कैसे, अगर ये 10y प्लस x लिखा है, पलटेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा, पूरा पलट जाएगा। ठीक है, अल्टा पलटी हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, पलटने से बनी संख्या, ये पलटने से बन गई संख्या का 2 गुना, यानी कि इसको अपन 2 गुना कर देंगे, तो इसको हम 2 गुना कर देते हैं। ये आपको कहा था पूरी लाइन में। अब बताइए यार कितना सरल है, ध्यान से आपको पढ़ना है, ध्यान से समीकरण बना देना है। तो इसको अपन हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 का गुणा क्या होगा 10 में, तो क्या हो जाएगा 90y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90y। फिर 9 का x में होगा तो 9x हो जाएगा, बराबर लगा लो। 10x का 2 में करेंगे तो 20x हो जाएगा, और y का 2 में करेंगे तो 2y हो जाएगा। सबको इस साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा 90y माइनस का 2y, ठीक है, प्लस का 9x, और 20 वाला ये है, ये 20x बराबर 0। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल है, 90y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा बताइए, 88y बचेगा ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं 9x में से 20x जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 11x माइनस के क्या बचेंगे 11x। यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम बराबर कर दें तो 11x बराबर क्या हो जाएगा 88y, मतलब कि 11x बराबर क्या हो जाएगा 88y। अब यहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे टोटल, तो क्या हो जाएगा 88y बटे 11। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पूरा देखेंगे एक बार, दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इसे समीकरण 3 नाम यहाँ पे देख लेंगे।
क्या कर देंगे, समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब जो समीकरण 3 आया है, ठीक है, इसे आप समीकरण 3 ना दो, इसे 2 दो, क्योंकि अपन ने अभी तक कितने माने, एक ही माना है। जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो 1 में रख दीजिए, क्या आएगा आपका इस वाले में, है ना। तो x का मान क्या आया है, देखो एक बार लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9। x का मान क्या है, 88y बटे 11, इसके बाद प्लस y है बराबर 9, बटे में 1 लेके तिर्यक वो कर दो, लघुत्तम ले लो पहले, फिर तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 11 से 11 कट गया, क्या आया 88y प्लस ये 11 कम जाएगा तो 11y हो जाएगा, बराबर में 9 है, बटे में 1 कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 88y प्लस 11y बराबर 11 9 99 हो जाएगा। इसके बाद 88y और 11y क्या हो जाएंगे, 99y हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 99, तो y बराबर क्या हो जाएगा 99 बटे 99, 99 से 99 कट जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। इसके बाद हमें x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान कहाँ पे रख देंगे, इस वाले समीकरण में 2 में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए, क्या आएगा x बराबर 88, y का मान रख दीजिए कितना है 1 है, और बटे में क्या है आपका 11 है। यहाँ पर देखेंगे x बराबर क्या आ जाएगा 88 बटे 11, ये काट दीजिए, 11 8 88, कितना आएगा यहाँ पे 8, x बराबर यहाँ पे कितना आएगा 8। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने x को क्या माना था, इकाई का अंक, और y को हमने क्या माना था, दहाई का अंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर संख्या बराबर क्या था आपका, ये है, संख्या बराबर था आपका 10y प्लस x। अब देखो संख्या बराबर, अब आपकी यहाँ पे संख्या निकल आएगी, तो 10 y का मान कितना है 1 प्लस x का मान कितना है 8, तो क्या हो जाएगा संख्या बराबर 10 प्लस 8। अब क्या आएगा संख्या आपकी, वो 10 और 8 कितने होते हैं 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बताएंगे हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन लग गया है, और भाई साहब इस प्रश्न को आप बहुत ज़्यादा कठिन मानते हैं, जो कि भाई साहब यूं है सवाल, समझ रहे, कठिन नहीं समझना है जब तक आपका भाई जिंदा है, समझ रहे। इस सवाल को बिल्कुल खेल बना देंगे, बिल्कुल अपन ऐसी बैटिंग की तरह उचका देंगे इस सवाल को, ठीक है, गेंद की तरह उचका देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, समझा देते हैं क्या करना है। मीना भाई साहब 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक जाती है, और खजांजी, उसने खजांजी से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। यानी कि मीना बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, और खजांजी होता है यानी कि जो पैसे निकालने वाला होता है, ठीक है, पैसे निकालने वाला जो देता है, भाई साहब निकालने गई थी मीना, और जो देता है उसे खजांजी कहते हैं, ठीक है। उसने ये कहा था मीना ने कि भाई साहब कि 50 तथा 100 के नोट देना हमें, तो वो देगा, बिल्कुल देगा, डरता है भाई साहब मीना से। फिर लिखा हुआ है अगले में, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि रुपये 50 के नोट और रुपये 100 के नोट उसने कुल मिला के कितने, दोनों को मिलाकर कितने प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। सीधा सीधा मतलब हम आपको बता दें कि जो रुपये 50 है और रुपये 100 के नोट आपको बताना है कि रुपये 50 जो हैं वो कितने नोट हैं और रुपये 100 के नोट कितने हैं, तो अपन को बता देना है, बिल्कुल सिंपल है। जो उसने कहा है, जो उसको पूछ रहा है वो आपको मान लेना है, यानी जो ज्ञात करना है वो मान लेना है। तो क्या करेंगे अपन, मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि रुपये 50 वाले नोटों की संख्या कितनी है, रुपये x। इसके बाद तथा रुपये 100 वाले नोटों की संख्या कितनी है, रुपये y है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे, प्रथम
शर्त से। तो यहाँ पर आपकी प्रथम शर्त क्या कह रही है कि मीना एक बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए और उसने नोट कौन कौन से उसने मांगे थे, 50 का नोट मांगा था और 100 का नोट मांगा था। देखो उसने कहा कि हमें 50 के नोट देना और 100 के नोट देना और उन दोनों को मिलाकर कितने हो जाए, 2000 रुपए हो जाए, हमें ऐसे चाहिए। तो क्या हुआ कि पहली शर्त में कि उसने जो 50 हैं, अब 50 नोट उसने कितने कितने मांगे, 50 के जो नोट हैं यानी 50 नोट उसने मांगे 50 के, 50 नोट मांगे 50 के। देखो ये हो गया 50 नोट हैं ये, और ये किसका नोट मांगा, 50 का, और 50 का नोट हमने क्या मान लिया, x। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 50x। इसके बाद प्लस लगाएं क्योंकि उसने कहा ना तथा, फिर 100 के नोटों देने के लिए कहा, यानी कि 100 नोट आपके हैं और यहाँ पर 100 का नोट हमने क्या मान लिया है y, यानी कि 100 नोट हैं, 100 नोट है 100 के और यहाँ पर 50 नोट है 50 के, समझ रहे। तो 50 नोट हो गए और 50 के नोटों को हमने क्या मान लिया x, और दोनों को कितने रुपए खरीद, मतलब कि दोनों मिलाकर कितने रुपए लेती है वो, 2000 रुपए, 2000 रुपए लेती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हम 50 का भाग लगा सकते हैं तो ये छोटा हो जाएगा। देखो 50 कम 50 और 50 दूनी 100 और यहाँ पे आ जाएगा 40, यानी कि क्या हो जाएगा, x बच जाएगा प्लस यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, है ना। अपन इस समीकरण को छोटा बना सकते हैं। तो आप इसे काटना नहीं, हमने आपको समझाने के लिए करा, आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1, यहाँ पे लिखेंगे आप द्वितीय शर्त से, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। यहाँ पर आप एक बात समझ गए ना, ये हमने कैसे लिखा 50x, यानी 50 नोट हैं 50 के, यानी कि 50 के नोट को हमने x मान लिया, और 100 नोट हैं 100 के, यानी कि 100 के नोट को हमने क्या माना था, y। इस प्रकार से हमने लिखा था। अब क्या लिखा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 के नोट प्लस 100 के नोट कितने प्राप्त किए उसने, कुल 25 किए। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इसे अपन 1 और 2 समीकरण को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे, जो x और y के मान आएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो आपका पहला समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 40 और दूसरा क्या है, x प्लस y बराबर 25। इसको आप क्या करेंगे, चिन्ह बदल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। देखो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएंगे और 2y में से y जाएगा तो केवल बचेगा y। यहाँ पे 40 में से 25 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि y का मान क्या आया, 15। अब हमें x का मान और ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कितना यार सरल सवाल है। पहला समीकरण क्या है, x प्लस 2y, इसके बाद क्या लिखा हुआ है 40, तो रख देते हैं। तो x प्लस 2y का मान कितना आया है 15, तो 15 रख दीजिए बराबर 40। इसके बाद x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40। इसके बाद क्या होगा, x बराबर 40 माइनस 30। इसके बाद क्या हो जाएगा, 40 में से 30 जाएगा बचेगा 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो अपन इसका क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं कि हमने सही लगाया है कि क्या गलत लगाया है। देखो हम कैसे बताएंगे, आपको पता चल जाएगा। यानी कि 50 वाले नोटों की संख्या कितनी है, 10, क्योंकि हमने क्या माना था, 50 के नोटों को x माना था, x का मान 10 आया, यानी कि 50 की नोटों की संख्या 10 है और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 15। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा x का मान भी आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अतः देखो x को अपन ने क्या माना था, 50 वाले नोटों की संख्या, 50 वाले नोटों की संख्या क्या है 10 और 100 के नोटों की संख्या क्या है 15। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः 50 वाले नोटों की संख्या बराबर, या x बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर 10। इसके बाद क्या लिखेंगे, तथा 100 वाले नोटों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 15, ठीक है, यानी कि y बराबर। इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब बताएंगे हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लास्ट में क्वेश्चन लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 5वां। ये बेहद ही ज़्यादा सरल है लेकिन बड़ा है, समझ में कम बच्चों को आता है, लेकिन आप मेरे से पढ़ रहे हैं 100% यहाँ पे समझने आने वाला है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा था इसलिए हमने डायरेक्ट लगा दिया, यहाँ पर हम किताब से पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि एक पुस्तकालय है, अगर आप उसमें पुस्तक रखते हैं तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लगता है, फिर उसके बाद आपका प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लगता है। तो यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। जो पूछा जाता है उसको मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो उसने कहा है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। तो आप क्या लिखेंगे, माना कि पुस्तकालय, क्या लिखेंगे, माना कि पुस्तकालय में प्रथम 3 दिन का नियत किराया क्या मानेंगे, ₹X। इसके बाद क्या मानेंगे, तथा पुस्तकालय का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसे क्या मान लेंगे अपन, ₹Y है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपसे सबसे पहले क्या कहा गया है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए ₹27 अदा किए। तो आपको एक बात समझनी होगी, देखो 7 दिन तक रखी उसने पुस्तक, तो यहाँ पर प्रथम 3 दिन का किराया तो X हो गया, क्या हो गया, X हो गया। प्रथम 3 दिन का किराया हमने क्या मान लिया, X। अब 3 दिन तो यहाँ पे निपट गए आपके, अब बचे 4 दिन, क्योंकि 7 दिन उसने रखा था, कितने दिन, 7 दिन, तो 3 दिन तो इसमें चले गए, बचे कितने, 7। वो 7 में से मतलब कि 7 दिन थे और 3 दिन इसमें कवर हो गए, बचे 4। और आपका जो अतिरिक्त किराया बचा यानी Y, तो ये क्या हो गया, यानी कि प्रथम 3 दिन का किराया ये है नियत, और बचे 7 में से 3 चले जाएंगे, बचेंगे 4। तो ये आपका अतिरिक्त दिन का किराया कितना लग रहा है, 4 दिन का। तो ये समीकरण कितने रुपए अदा कर रही है भाई साहब, वो और देख लेते हैं अपन। ये मारकर बोल गया, अपन इसको दूसरा यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, ₹27 अदा करती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 27। ये आपका पहला यहाँ पे समीकरण बन गया। देखो एक बार और समझाते हैं, ध्यान से यहाँ पे आपको समझना है। देखो क्या कहा था उसने, सरिता ने, क्या लिखा है, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक के लिए कितने रुपए अदा किए, ₹27। तो प्रथम 3 दिन का किराया X है, 7 दिन थे, प्रथम 3 दिन का ये हो गया, बचा कितना, 4 दिन, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया ये हो गया। अतिरिक्त दिन को हमने Y माना था इसलिए इंटू में Y लगा दिया और ₹27 अदा कर दिए दोनों को मिलाकर। तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्वितीय शर्त से, क्या करेंगे, द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त आपकी यहाँ पर क्या लिखी हुई है, बिल्कुल सेम है। उसने ये लिखा है कि सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा करती है, 5 दिनों के लिए। तो भाई साहब ये तो आपका 3 दिन का नियत किराया X हो गया। अब बचा कितना, 2 दिन है ना, 3 दिन हो गया, 5 दिन थे, 5 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 2, अतिरिक्त किराया 2 दिन का। तो कितने रुपए अदा कर रही भाई साहब, ₹21 यहाँ पे अदा कर रही। ये आपका दूसरा समीकरण बन जाएगा। आप समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या है आपका समीकरण 1, X प्लस 4y बराबर 27, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा क्या है, x प्लस 2y बराबर 21, ये आपका दूसरा समीकरण है। इसे आप क्या करेंगे, विलोपन से हल कर देंगे। तो लिखेंगे घटाने पर, तो देख सकते हैं ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस माइनस कट जाएंगे। देखो यहाँ पे 4y में से 2y जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, 2y। यहाँ पर देंगे 27 में से 21 जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2
और एक कट जाएगा तो y बराबर क्या आएगा यहाँ पर देख सकते हैं 2 3 6 3 आएगा, y का मान 3 आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे y का मान निकल आया, अब हमें x का मान निकालना है तो समीकरण 1 में रख देना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4y का मान क्या आया है 3, तो 3 रख दीजिए यहाँ पर, बराबर में है आपका 27। इसके बाद x प्लस 4 3 12 बराबर 27 है। x का मान निकालेंगे तो 27 ही 12 उससे हट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 15। सही है ना भाई सब। देखो इस प्रकार से आप यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, x बराबर 15 और y बराबर 3। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना लगेगा, किराया बराबर रुपये, x माना था ना, तो x का मान कितना आया 15। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं आप x बराबर। ठीक है, तो कितना आया है, रुपये 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हमने पूरी प्रश्नावली एक ही वीडियो में खत्म कर दी है। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी मैथ आपको पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ जितनी भी वीडियो 3 चैप्टर की हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, 3.1, 3.2 और 3.3 आपकी ये चल ही रही है। तो मिलते हैं दोस्तों, हाँ ये 3.4 चल रही है, सॉरी है ना, और 3.3 भी आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।